लक्ष्यराज जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आज इस इवेंट में एजुकेशन की यहाँ पर बात हुई है और इस समय इंडियन गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लागू करी है। तो पुरानी और नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या आपको बेसिक डिफरेंस लगता है? और जिस प्रकार से एआई की भी आपने बात करी और आज छोटे छोटे बच्चों को सेकंड या थर्ड क्लास से ही एआई की और डिजिटल टेक्नोलॉजी की शिक्षा दी जा रही है, तो कहाँ तक इसको आप सही मानते हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक इन चीज़ों को सही मात्राओं में अगर किया जाएगा और उसको लागू कराया जाएगा तो ये हमेशा जो है वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारी मदद ही करेगी। पर उस चीज़ के ऊपर बैठना और विचार करना कि किस चीज़ को किस मात्रा में हम लोगों को बच्चों को सिखाना है, ये सबसे जो है वो आवश्यक चीज़ है। और उस चीज़ की अहमियत हमारे को जो है वो समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान को गुरु को मतलब हटाया नहीं जा सकता, कि इंसान को कक्षा से हटाया नहीं जा सकता। तो वो चीज़ हम लोगों को समझनी है और वो शायद समझ हम लोगों के अंदर है। और समय समय के हिसाब से जो बदलाव आए हैं वो आवश्यक हैं और उनका स्वागत करना चाहिए। और कोई चीज़ ऐसी हो जो चलेगी, कोई चीज़ ऐसी नहीं हो जो शायद इतनी कामयाब ना हो, तो उनको उस हिसाब से हम लोग एक खुले मन से, दिल दिमाग से देखें, जिससे कि बच्चों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो, आने वाली भावी पीढ़ी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। सर, यहाँ पर आपने इससे अपने भी कुछ एक्सपीरियंसेस बताए, अपने फादर के साथ में अपने रिलेशन बताए। तो आपके भी 3 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो उनके साथ में आपका रिलेशन और आपके फादर के साथ में आपका रिलेशन, इसको किस प्रकार से देखते हैं और क्या बेसिक चेंजेस दोनों ही पीढ़ियों में आए हैं? देखिए, बड़ा आपने सवाल जो है वो छूने वाला थोड़ा सा करा, कि हम ये मानते हैं कि जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग सीधा एक अनुशासन में चलने का प्रयास करते थे। चल पाते थे, नहीं चल पाते थे, वो एक अलग बात है। और अब जो है वो बच्चों के लिए हम लोगों को अनुशासन में चलने की आवश्यकता है। तो पहली वाली पीढ़ी के लिए भी हम अनुशासन में रहे और अब जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी अनुशासन में जो है वो रहने की एक आवश्यकता है। और ये जो अभी की जो वर्तमान की जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं जो है वो एक अलग दौर के अंदर पैदा हुई है, अलग सोच के साथ में पैदा हुई है, जो हमको भी बहुत कुछ सिखाती है। तो मैं ये मानता हूँ कि उनको सिखाने से पहले हमको उनसे सीखना चाहिए। तो ये एक फ़र्क जो है वो मुझे ज़रूर लगता है, क्योंकि पहले हम लोग खड़े रहते थे, चुपचाप सुनते रहते थे। अब जो है वो इन लोगों की जो है वो सुनने की और इनसे शिक्षित होने की आने वाली पीढ़ी से उस चीज़ की आवश्यकता है, और प्रेम से हर चीज़ को जो है वो कराया जा सकता है। चीज़ हमने देखी है आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे और महारानी साहिबा के सोशल मीडिया अकाउंट पे, कि आप अपने बच्चों को जो भी राज परिवार की, जो भारत की जो संस्कृति है, जो तीज त्यौहार है, उनसे भी आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित करवा रहे हैं। जो भी पूजा पद्धति है उनको एक एक बारीकी आप उनको सिखा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए, आज की संस्कृति के बारे में नहीं सिखाएंगे, ये कहीं ना कहीं माता पिताओं की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी से हम भाग नहीं सकते। आने वाले त्यौहार हों, संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें हों, विरासत से जुड़ी हुई चीज़ें हों, वो सारी चीज़ें केवल किताबी शिक्षा से बाहर जो चीज़ें महत्व रखती हैं, उन चीज़ों के बारे में भी आज की तारीख में हमारी पीढ़ी को बताना और उससे दूर भागना, ये नहीं होया जा सकता। उसके अंदर उनको कैसे मन लगाया जाए, रुझाया जाए, उनको आकर्षित करा जाए, वो एक माता पिता का काम बनता है। और फिर उनको उसी से उनको सही दिशा और दशा जो है वो कहीं ना कहीं मिलने वाली है। तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं और लोगों के प्यार से, अपनत्व से और जुड़ाव से, कोई अकेले जो है वो हम कर नहीं पाते, पर जब पूरा समाज जो है वो साथ में और पूरा शहर जब साथ में लगता है और वो प्रेम देता है, तो कहीं ना कहीं चीज़ जो है वो आसान ज़रूर हो जाती है और उन लोगों को भी अच्छा लगता है और हमको भी अच्छा लगता है। लास्ट सवाल है सर, ऑपरेशन सिंदूर पे हमारे दोनों ही राज्यसभा लोकसभा में चर्चा हो रही है। विपक्ष का जो रवैया है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे विदेश सचिव ने, विदेश मंत्री ने, गृह मंत्री ने और खुद प्रधानमंत्री ने एक एक चीज़ क्लियर करी है, उसके बाद भी वो मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने एक टैरिफ जो लगाया 25% का, उसको लेकर, और उन्होंने डेड इकोनॉमी भारत को घोषित करा है। 2 सवाल हैं बेसिकली। और राहुल गांधी ने पहली वाली चीज़ का भी ट्रंप का समर्थन करा और अभी भी उनका समर्थन करा। इस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, ये सबसे पहले तो इसके ऊपर आधी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, पर मैं सिर्फ यही कहूँगा कि भारत की आज की हुकूमत पे हम लोग पूरा भरोसा रखते हैं, पूरा विश्वास रखते हैं। और आज काफ़ी हद तक भारत जो है वो आत्मनिर्भर जो है वो हो चुका है। और इन सारे सवालों के जवाब जो हैं आने वाले समय के अंदर, मैं मानता हूँ कि जो हमारी आज की हुकूमत है वो सक्षम है पूरी तरीके से उससे निपटने के लिए, उस चीज़ का जवाब देने के लिए। और बदलता वही है जो बदलना चाहता है।